2 हफ्ते पहले की बात है। मैं अपनी रात की शिफ्ट खत्म करने ही वाला था। पिज्जा शॉप के भीतर हल्की रोशनी थी और घड़ी रात के 12:30 थी। मैं कैश काउंट कर रहा था कि अचानक शॉप का फोन बज उठा। फोन की घंटी अजीब थी, जैसे कोई दूसरी दुनिया से आ रही हो। मैंने फोन उठाया। दूसरी तरफ से किसी आदमी की बेहद धीमी और असामान्य आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, लेकिन बहुत करीब से। 4 बड़े पिज्जा चाहिए। मैंने मना करने का सोचा क्योंकि शॉप बंद होने का वक्त हो चुका था, मगर 4 बड़े पिज्जा, अच्छी टिप मिल सकती थी। फिर मैंने एड्रेस देखा, शहर से दूर, सुनसान इलाके में। इस वक्त कौन पिज्जा मंगवाएगा, वो भी इतनी दूर? पर पैसों के लालच ने डर को दबा दिया। मैंने बाइक उठाई और निकल पड़ा। रास्ता पूरी तरह वीरान था। टूटी फूटी सड़क, चारों तरफ घना जंगल। जीपीएस सिग्नल बार बार गायब हो रहा था। स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़ी थीं। बस मेरी बाइक की हेडलाइट ही एकमात्र रोशनी थी। तभी बाइक के शीशे में मुझे कोई चलता हुआ दिखा। पीछे देखा, कुछ नहीं था। शायद नजर का धोखा होगा। करीब 20 मिनट बाद मैं उस एड्रेस पर पहुंचा। सामने एक पुराना टूटा फूटा घर, काले धब्बों से भरी दीवारें, जंग लगे गेट से आती अजीब सी चरमराहट। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कोई सदियों से नहीं रहा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैनेजर को कॉल किया, नो सिग्नल। अगर बिना डिलीवरी किए लौट गया तो सैलरी कट जाएगी। खुद को समझाया और आगे बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचा, बेल बजाई, कोई जवाब नहीं। फिर से बजाई। अब अंदर से किसी के पैरों की हल्की आवाज आई, लेकिन कोई दरवाजा खोलने नहीं आया। मैंने वापस जाने का सोचा ही था कि दरवाजा खटाक से खुद ही खुल गया। सामने घना अंधेरा, लेकिन अंदर कहीं एक डिम लाइट जल रही थी। हिम्मत करके अंदर कदम रखा। हल्की धूल की गंध, सड़े हुए लकड़ी की बू और एक पुराना टेलीविजन ऑन था। स्क्रीन पर एक कार्टून चल रहा था, लेकिन आवाज में सिर्फ छोटे बच्चों की हंसी थी। मेरा सिर चकराने लगा। ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कोई मजाक कर रहा है। गुस्से में मैंने टीवी बंद किया। पीछे मुड़ा। 2 छोटी लड़कियां जमीन पर बैठी थी, बिना हिले डुले। बस मुझे घूर रही थी, बिना पलक झपकाए। मैं कब से बेल बजा रहा हूं, तुम लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? कोई जवाब नहीं। ये लो तुम्हारा पिज्जा। कोई बड़ा है घर में जिससे पेमेंट ले सकूं? तभी उन लड़कियों की आंखें सफेद हो गई और उनकी चुप्पी एक डरावनी गूंजती हुई हंसी में बदल गई। उन्होंने कमरे के कोने की तरफ इशारा किया। धीरे धीरे मैंने अपना सिर मोड़ा। अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी, लंबे बाल, टेढ़ी गर्दन और खून से भरी आंखें। मुझे एक ठंडी सांस अपनी गर्दन पर महसूस हुई। मेरे हाथ से सारे पिज्जा नीचे गिर गए। वो परछाई मेरी तरफ बढ़ी। मैंने पागलों की तरह दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। बाइक पर कूदा, स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर बाइक बंद। नहीं, अभी नहीं। शीशे में देखा, वो औरत और वो दोनों लड़कियां ठीक मेरे पीछे खड़ी थीं। डर के मारे बाइक वहीं छोड़ी और जंगल की ओर भागा। भागते भागते पुलिस को कॉल किया। तभी दूर से सायरन की आवाज आई। आखिर हिम्मत जुटाकर वापस बाइक के पास पहुंचा। पुलिस वहां आ चुकी थी। घर की जांच की गई, पर वहां कोई नहीं था। बस एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में वही औरत और वही 2 लड़कियां थीं, लेकिन उनके हाथ में पिज्जा बॉक्स था। डिलीवरी डेट 3 साल पुरानी। अगली सुबह पता चला वो घर 3 साल से वीरान पड़ा था और 3 साल पहले उस औरत और उसकी दोनों बेटियों का बेरहमी से कत्ल हो गया था। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। और तब से मैंने कभी भी पिज्जा डिलीवरी का काम नहीं किया।